एक ऐसी एक्ट्रेस जिसने अपनी फिल्मों से औरतों की ताकत और हक के लिए हमेशा आवाज उठाई, लेकिन जब खुद वो औरत एक शादीशुदा मर्द से प्यार कर बैठी और उसे शादी कर ली तो सबको झटका लग गया। नाम था स्मिता पाटिल। स्मिता का फिल्मी सफर जितना दमदार था उतना ही विवादों से भरा रहा। उन्होंने जो ऊंचाई अपनी एक्टिंग से हासिल की वहाँ पहुंचना हर एक्ट्रेस के बस की बात नहीं है। शुरुआत हुई थी साल 1970 में जब वो मुंबई दूरदर्शन पर बतौर न्यूज रीडर दिखाई दी थी। फिर एक स्टूडेंट फिल्म तीव्र माध्यम से उनका सिलसिला शुरू हुआ। ये फिल्म थी FTII के स्टूडेंट अरुण खोपकर की, लेकिन असली पहचान मिली श्याम बेनेगल की फिल्म चरणदास चोर जो 1975 में रिलीज हुई थी। यहीं से उनके असली फिल्मी करियर की शुरुआत हुई। स्मिता पाटिल वो नाम थी जो सिर्फ एक दशक के करियर में भी भारतीय सिनेमा की गहरी छाप छोड़ गई। इतने कम वक्त में उन्होंने 80 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया और ढेरों बड़े बड़े अवार्ड्स अपने नाम किए। लेकिन जितनी चर्चा उनकी एक्टिंग की थी उतनी ही पर्सनल लाइफ को लेकर भी होती थी। उनके ऊपर ये आरोप लगे कि उन्होंने एक शादीशुदा आदमी का घर तोड़ दिया। ये बात है राज बब्बर के साथ उनके रिलेशनशिप की। जब दोनों की मुलाकात 1982 में फिल्म भीगी पलकें के सेट पर हुई तो स्मिता को राज बब्बर का अंदाज और उनकी पर्सनैलिटी बेहद पसंद आ गई। लेकिन उस वक्त राज पहले से शादीशुदा थे। इसके बावजूद दोनों के रिश्ते की खूब चर्चा होने लगी और आलोचनाएं भी खूब झेलनी पड़ी उनको। आखिरकार राज ने अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर स्मिता से शादी कर ही ली। स्मिता का जलवा उस दौर में इतना था कि 70s और 80s की लगभग हर दूसरी हिट फिल्म में वो नजर आती थी। रोमांटिक रोल हो या कोई गंभीर किरदार, वो हर रोल में जान डाल देती थी। उन्होंने राकेश रोशन के साथ आखिर क्यों जैसी फिल्मों में भी काम किया जिसमें एक्ट्रेस उनके घर को तोड़ देती है, और उस फिल्म में राजेश खन्ना उनके अपोजिट थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्मिता ने सिर्फ हिंदी में ही नहीं बल्कि मराठी, गुजराती, मलयालम जैसी कई भाषाओं की फिल्मों में भी काम किया है। उन्हें नेशनल अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड के अलावा 1985 में भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री से भी नवाजा गया। वो एक ऐसी कलाकार थी जो अपने काम, सोच और फैसलों से हमेशा चर्चा में रही है, कभी तारीफों में तो कभी विवादों में। लेकिन स्मिता पाटिल एक नाम नहीं है, एक इमोशन थी जो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। दोस्तों, ऐसी बॉलीवुड न्यूज से अपडेट रहने के लिए वाहियात टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।